नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे की रखेंगे आधारशिला। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन में लगने वाले समय की होगी बचत। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों को सरकार के मापदंडों का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश। कहा, यूजीसी की अनुमति के बिना पाठ्यक्रम नहीं शुरू करें। झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध खनन मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब। कहा, गलत जानकारी देने पर खनन कार्यों को रोकने का आदेश दे सकती है अदालत। और रांची में आयोजित राष्ट्रीय बालक और बालिका कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन। झारखंड ने जीते 1 स्वर्ण समेत 8 पदक। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397806 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिन के 12 बजे गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। वे रेलवे ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क आवागमन में लगने वाले समय को कम करना है। एक्सप्रेस वे के लिए आवश्यक भूमि में से 94% का अधिग्रहण किया जा चुका है। कोविड महामारी के बावजूद 90% भूमि की खरीद केवल 4 महीने की अवधि में की गई है। झारखंड विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कल विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2926 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। अनुपूरक बजट पर सोमवार को चर्चा होगी। दूसरी ओर झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और लचर बिजली व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा नारेबाजी और शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही को 20 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्य भर में चल रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 5031 शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में 22,03,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। इनमें 16 लाख से ज्यादा आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 34,739 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि 28 दिसंबर तक लोगों की समस्याओं के समाधान और योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य सरकार पंचायत स्तर पर शिविर लगा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि महिलाओं को अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक और एकजुट होना होगा। श्री दास संताल परगना के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन दुमका में झारखंड प्रदेश उज्ज्वला दीदी के प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्योंकि आपको घर चलाना पड़ता है। आप पैसे कमा के लेता है, लेकिन घर चलाने का काम, सारा बजट बनाने का काम कौन करता है? महिला। और वो आज महिला पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में मैं सभी की हर गांव में मासिक आंदोलन खड़ा करके ये जो झारखंड में सरकार के द्वारा झारखंड के मान स्वाभिमान के साथ जो खिलवाड़ होगा, उसके लिए भी संघर्ष करना।
राज्यपाल रमेश बैस ने निजी विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। वे राजभवन में राज्य के स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों से कहा कि बिना यूजीसी की अनुमति के कोई भी पाठ्यक्रम न शुरू करें। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों को रोजगार परक गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार लाने, प्लेसमेंट सेंटर्स खोलने और छात्राओं तथा दिव्यांगों के लिए पृथक शौचालय और रैंप की व्यवस्था करने को कहा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी जमशेदपुर का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑनलाइन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समारोह में मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह के 904 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध खनन मामले में राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस मामले को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए अवैध खनन रोकने की दिशा में अब तक उठाए गए कदमों की जिलावार रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीशों ने सरकार से कहा है कि अगर रिपोर्ट में गलत जानकारी दी जाती है तो अदालत पर्यावरण के हित में सभी खनन कार्य बंद करने का आदेश दे सकती है। साथ ही अपने स्तर से पूरे मामले की जांच कराएगी। इस मामले पर अगली सुनवाई अगले वर्ष 21 जनवरी को होगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन आज रांची में आयोजित होगा। इस महाधिवेशन में पार्टी के कुल 670 केंद्रीय और जिला समिति के सदस्य शामिल होंगे। इस मौके पर केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का चुनाव होगा।
लातेहार जिले में पैक्सों के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति शुरू हो चुकी है। अब तक 4,653 किसानों ने इसके लिए निबंधन कराया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में पैक्स के माध्यम से किसानों से धान की खरीदारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए जिले में 17 पैक्स सेंटर बनाए गए हैं। धान का उत्पादन बेहतर होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 25,000 क्विंटल अधिक धान की खरीदारी की जाएगी। जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने बताया कि इस वर्ष जिला प्रशासन ने 1,20,000 क्विंटल धान क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक 4,653 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लातेहार लैंपस के माध्यम से धान की खरीदारी नहीं होगी। इसका कारण पिछले वर्ष धान की खरीदारी में अनियमितता के मामले में प्राथमिकी दर्ज होना है। उपायुक्त ने कहा कि इस बार जिला प्रशासन छोटे किसानों से धान अधिप्राप्ति को प्राथमिकता देगी। 30 क्विंटल से अधिक रजिस्ट्रेशन वाले किसानों को मैसेज भेजने से पहले उनकी जमीन की जाँच अंचल कार्यालय द्वारा कराई जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। देश में अब तक 136 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 82 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 54 करोड़ 17 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में टीके लगाए गए। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा के पूर्व विधायक और आजसू पार्टी के नेता कमल किशोर भगत के निधन पर गहरी संवेदना जताई है। कल उनका शव घर में संदेहास्पद स्थिति में मिला था। लातेहार सदर अस्पताल में आज शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर रांची के विशेष चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। पलामू जिले में पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एक व्यवसायी से लूट मामले में पुलिस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में लिया। लुटेरों के पास से हथियार और बाइक भी बरामद की गई है। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र से लगभग 3 क्विंटल अवैध गांजा के साथ 2 तस्करों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। गांजा को उड़ीसा से बिहार ले जाया जा रहा था। कुश्ती। राजधानी रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय बालक एवं बालिका कुश्ती प्रतियोगिता का कल समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ओवरऑल चैंपियन रही, जबकि झारखंड के पहलवानों ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में बालकों की ग्रीको रोमन और बालिकाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में हरियाणा और बालकों के फ्री स्टाइल में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। और अब आज के अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने झारखंड उच्च न्यायालय में अवैध खनन के मामले पर हुई सुनवाई की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने 16 दिनों में 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के 123 मामले आने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है झारखंड में मॉब लिंचिंग विधेयक प्रारूप तैयार। दैनिक जागरण ने उद्योग मंत्री द्वारा एचईसी कर्मियों के बकाये वेतन देने संबंधी दिए गए निर्देश को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे की रखेंगे आधारशिला। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन में लगने वाले समय की होगी बचत। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों को सरकार के मापदंडों का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश। कहा यूजीसी की अनुमति के बिना पाठ्यक्रम नहीं शुरू करें। झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध खनन मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब। कहा गलत जानकारी देने पर खनन कार्यों को रोकने का आदेश दे सकती है अदालत। और रांची में आयोजित राष्ट्रीय बालक और बालिका कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन। झारखंड ने जीते 1 स्वर्ण समेत 8 पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।